आइए बड़ा सुंदर भाव रखते हैं गुरु महाराज के चरणों में। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके। जय हो। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। होली था तब मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मेरे पार ब्रह्म परमात्मा नाना प्रकार से जो राक्षस थे उनका भी उद्धार करते जाते हैं। और परीक्षित तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए, ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने 10-10 हजार हाथियों को पछाड़ दिया था। इधर में इतना का है तो परीक्षित जी माँ बोले महाराज 10-10 हजार हाथियों को पछाड़ा। हाँ परीक्षित 10-10 हजार हाथियों को पछाड़ा। तब कहा महाराज हमारे वंश में वो कौन थे उन्होंने 10-10 हजार हाथियों को पछाड़ दिया था। तब कहा तुम्हारे कुल में तुम्हारे बाबा भीम थे। तब कहा महाराज उन्होंने किन किन से युद्ध किया था हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित हम तुम्हें कथा को श्रवण कराते हैं, ध्यान दे करके सुनना। हयम तो वयसा तुल्य हो नाते सत्वो नवेशम अर्जुनो न भवेद योधा भीम मरतुल्य बलो मम। सुखदेव जी कहते परीक्षित भीम ऐसे बलधारी थे और उन्होंने एक योद्धा को पछाड़ा था। अगर सब योद्धाओं के बारे में बताएंगे क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, मैं आपको एक योद्धा के बारे में बताता हूं, ध्यान दे करके सुनना। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध से युद्ध कराया था और भीमसेन हार गए, थक गए, दिन भर युद्ध होता रहा। जब शाम हुआ तो युद्ध बंद हुआ तो दूसरे दिन भगवान ने जरासंध और भीमसेन का युद्ध करवाया। भीमसेन दूसरे दिन युद्ध करने के लिए जाते हैं, कृष्ण भगवान से बोले हैं प्रभु ये तो विशाल योद्धा, इसके साथ में युद्ध में नहीं करूंगा।
तब भगवान ने कहा तुमको युद्ध करना पड़ेगा और मैं कहूंगा जैसे ही युद्ध करते रहना और मेरी तरफ देखते रहना। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षित दूसरा दिन हुआ है। दूसरा दिन हुआ है, भीमसेन और जरासंध में घोर युद्ध हो रहा है। भीमसेन ने जरासंध को पकड़ करके बीच में से एक टांग अपना पैर उसकी टांग पर रखा है और एक दोनों हाथों से टांग को पकड़ के बीच में से चीर दिया है। इधर में चीर करके जरासंध को फेंक दिया। इधर में जरासंध आपस में, क्योंकि योग माया विद्या द्वारा मायावी था, जरासंध दोनों फार आकर के मिलती हैं तो फिर द्वारा से जीवित हो जाता है। इस प्रकार से वो जीवित हो जाता है। भीमसेन विचलित होने लगे हैं, भगवान की तरफ देखने लगे हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये कैसे मरेगा। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, कहे भीम मेरी तरफ देखते रहना और मैं जो करूंगा वैसे ही आप कर देना। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित ऐसे ही भीमसेन ने किया है। इधर में पारब्रह्म परमात्मा को खांसी ठसा भी नहीं आता, एकदम से खांसने लगे हैं और भीमसेन के नेत्र यानी नजर कृष्ण भगवान की तरफ हुई है। तब कृष्ण भगवान ने एक घास का तिनका उठाया, घास के तिनका को बीच में से चीरा है और ऐसे करके ऐसे फेंक दिया है। इस तरह से श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित भीमसेन ने ऐसे किया, इस फार को तो इस तरफ फेंक दिया और इस फार को इस तरफ फेंक दिया। तब जरासंध की दोनों फार आपस में मिलने को होती है लेकिन मिल नहीं पा रही है, क्योंकि कटा हुआ हिस्सा इस फार का तो इधर इधर हो गया और इधर उस फार का इधर हो गया। अब तो एक समान दोनों हो गई तो मिल नहीं पा रही है, विपरीत हो जाती है। इस तरह से मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर ने जरासंध का वध करवाया गया है। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षित नाना प्रकार से जरासंध का वध हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित 20,800 राजाओं को भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध की जेल से मुक्त किया है। क्योंकि जरासंध का वध इसलिए किया था 20,800 राजा उनकी कैद में जेल खाने में बंद थे, उनको मुक्त करने के लिए जरासंध का वध किया है। उन राजाओं को भगवान ने जेल से बाहर निकाला, तब वो राजा महाराज भगवान का भजन करने लगे हैं। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षित जिस भाव से कुभाव से भगवान का भजन करते हैं और भगवान दयालु है उस पर रीझ जाते हैं। कहते हैं ना, हो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे प्रीत न तैसी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराई राम कहे आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा महाराज ये अपनी अपनी भावना के द्वारा भगवान का भजन करने लगते हैं। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देख प्रीत ना तैसी। मेरे प्रभु
मेरे प्रभु को भाव से कुभाव से भजता है तो मेरे प्रभु तो दयालु हैं, दयालु हैं, अपने करुणा बरसाने वाले हैं। मेरे प्रभु रीझ जाते हैं। अंत समय पे भगवान का, अंत समय पे भगवान का अगर नाम निकल गया ना तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन अंत समय पे जब नाम निकलेगा, लेकिन अपनी जिब्या पर बचपन से ही भगवान का नाम उच्चारण करते रहेंगे तब ही निकलेगा। लेकिन अंत समय पे पता नहीं ये जिब्या हिली या ना हिली। कहते हैं बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। इसलिए इस रसना पर, रसना कहते हैं जीव को, अपने जीव पर भगवान नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। श्वास की माला पर पार ब्रह्म परमात्मा का नाम जपते रहना चाहिए, नाम जपते रहना चाहिए। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षित, मेरे प्रभु ने एक पुरुष का, एक व्यक्ति का और वध किया है। वो व्यक्ति खास कृष्ण भगवान की बुआ का पुत्र है, खास बुआ का पुत्र है। राजा देवी नाम की बुआ थी भगवान कृष्ण की। उसका पुत्र वो चंदेरी का रहने वाला सुषपाल था, दम्भ घोष का पुत्र था और दम्भ घोष कृष्ण के फूफा थे। जब राजा देवी कृष्ण के यानी कृष्ण के महलों में आती है अपने पुत्र को लेकर के सुषपाल को। पुत्र छोटा था, बालक था और सुषपाल का जन्म हुआ था, उसके 4 भुजा थी। सुषपाल की 4 भुजा थी। इधर में जैसे ही राजा देवी ये अपने पुत्र को लेकर के आती है, जब जन्म हुआ था ना सुषपाल का, तब 4 भुजा आई। तब सुषपाल की भुजा को देख करके दम्भ घोष भी शंका में पड़ गए, राजा देवी भी शंका में पड़ गई, मैंने इस बालक को कैसा अद्भुत जन्म दिया है। तब पंडित और ब्राह्मणों को बुलवाया, विप्रों को बुलवाया, संतों को बुलवाया गया है। तब ज्योतिष के द्वारा देखा है। तब संत ब्राह्मणों ने कहा कि ये पुत्र की 4 भुजा आई है, अगर इसकी भुजा किसी व्यक्ति ने इसकी भुजा को देख लिया और इसकी 2 भुजा गायब हो गई, उसी व्यक्ति को इसका काल समझ लेना, उसी व्यक्ति को इस सुषपाल का काल समझ लेना। तब राजा देवी उस सुषपाल को लेकर के अपने पियर आती है। तो जैसे ही ये अपने सुषपाल को राजा देवी स्तनपान करा रही थी, कन्हैया बुआ के पास में आते हैं, कहते हैं बुआ तुम बड़ी दूर देरी से आई हो, अब जैसे ही मुझे अपने भाई को बताइए, सुषपाल को बताइए। तब उस बुआ ने सुषपाल के ऊपर से जो पीतांबर था ये अपने आंचल उठाया है। इधर में कृष्ण भगवान ने सुषपाल के दर्शन किए हैं और देखा है, जैसे ही कृष्ण भगवान ने अपनी नजर डाली है तो सुषपाल की 2 भुजा गायब हो जाती है। इधर में जैसे ही राजा देवी को मालूम हुआ कि मेरे पुत्र का काल तो कृष्ण है और ये मेरे भाई का पुत्र है, और इस पुत्र को बचाने के लिए मैं कृष्ण से कोई वरदान मांग लूं, कोई वचन भरवा लूं। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, राजा देवी ने कृष्ण भगवान को अलग लेकर के जाती है और कृष्ण से कहती है कि हे केशव, तू मेरे भाई का पुत्र है और मेरा भतीजा है, मैं तेरे से झोली पसार के भीख मांग रही हूँ, क्या तू भीख डालेगा? तब कृष्ण कहते हैं, बुआ तू क्या मांग रही है, मुझे तो बता दे। तब कहा, हे केशव, मैं तेरे से एक वचन मांग रही हूँ, क्योंकि ये मेरा सुषपाल इकलौता पुत्र है
और तुम मेरे पुत्र का काल है, क्योंकि संत और ब्राह्मणों